दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। कभी भारत को अपना कट्टर दुश्मन समझने वाले पाकिस्तान के अंदर ही इतने दुश्मन पैदा हो गए कि वो भारत को छोड़कर उनसे पीछा छुड़ाने में लगा हुआ है और ये दुश्मन उसे भारत से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है दोस्तों कि ये दुश्मन और कोई नहीं बल्कि पाक के ही खास दोस्त रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो चीन का ही नाम सामने आ रहा है। चीनी ड्रैगन से दोस्ती और अंधविश्वास पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ गया है कि लोगों के घरों की लाइट ही चली गई है और पूरा देश अंधेरे में डूब गया है। इतना ही नहीं, इस चीनी ड्रैगन के साथ साथ उसका खास जिगरी तालिबान भी पाकिस्तान की ऐसी बैंड बजा रहा है कि ये उफ तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तालिबान को पालने का काम भी उसी ने तो किया था। जहां इन दोनों से निपटने की थोड़ी बहुत कोशिश पाकिस्तान कर भी रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश के नए सेनाध्यक्ष की नींद खराब करने में लगे हुए हैं। यहां सेना इमरान खान की हरकतों से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो बॉर्डर पर भारत से सामना करने के बजाय इमरान से सलटने में लगी हुई है। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत अब उस ढोल की तरह हो गई है जिसे चारों तरफ से बजाया जा रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हर वक्त भारत की तरफ निगाह बनाकर रखने वाले पाकिस्तान को आज उसकी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है, कैसे वो अपने जिगरी के हाथों से बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चीन की मेहरबानी से पाकिस्तान भारी कर्ज में डूब गया है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो दिन के समय की रोटी का जुगाड़ तक करने के लिए भी अमेरिका के आगे हाथ फैला रहा था। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान पर दया दिखाते हुए लगभग 56.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ खाद्य सुरक्षा सहायता की राशि दी थी। लेकिन अभी पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया था कि यहाँ चीनी ड्रैगन की दोस्ती फिर से इतनी भारी पड़ी कि लोगों के घरों की बिजली ही गुल हो गई। यहाँ पूरे देश में अब बिजली का संकट गहराने लगा है। कई जगहों पर लोगों को घंटों घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और अब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कलात के गरीबाबाद के लोग लंबे समय से बिजली और गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। पाकिस्तानी स्थानीय मीडिया इंतखाब डेली के मुताबिक लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है, जिससे निराश होकर लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन सब का सबसे बड़ा कारण चीनी कंपनियां हैं। दरअसल दोनों देशों की कई संयुक्त बिजली परियोजनाएं हैं। पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा चीन संभालता है। चीन सितंबर में मेगा 969 मेगावाट की पाकिस्तान की नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना की मरम्मत को बीच में छोड़ दिया था। चीन ने बिजली संयंत्र पर स्थानीय विरोध और विश्वसनीयता सुरक्षा प्रदान करने में पाकिस्तान पुलिस की विफलता का बहाना बनाया था। हालांकि चीन के अचानक पीछे हटने से संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच एक बड़ी दरार पैदा हो गई है। इससे पहले भी चीनी कंपनियां पैसों के भुगतान को लेकर पाकिस्तान को धमकी दे चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा के प्रमुख तौसीफ फारूकी ने चेतावनी दी थी कि नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना की सुरंग कभी भी ढह सकती है और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसे लेकर उच्च सदन की स्थायी समिति की बैठक में सीनेटरों के सवाल के जवाब में तौसीफ फारूकी ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर सुरंग का बाकी हिस्सा गिर गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि जुलाई में सुरंग के बंद होने के बाद से बिजली उपभोक्ता हर महीने 10 अरब रुपए का भुगतान कर रहे हैं। नेपरा के अध्यक्ष ने समिति को बताया कि अगर यह सुरंग 1 साल तक और बंद रहती है तो उपभोक्ताओं को 120 अरब रुपए का नुकसान होगा। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार समिति के अध्यक्ष करने वाले सीनेटर सैफुल्ला अब्रो ने देश की प्रमुख पनबिजली परियोजना के मामलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और फारूकी से पुनर्वास कार्य की प्रगति के बारे में पूछा। नेपरा प्रमुख ने कहा कि नुकसान की मरम्मत के लिए कार्य प्रगति पर है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुरंग बाद में नहीं गिरेगी। इस बीच परियोजना के सीईओ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुरंग में बहाली का काम अगले साल जून तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने समिति को बताया कि सुरंग का निरीक्षण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम ने 2 प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों, फिलहाल तो पाकिस्तान में बिजली कटौती को लेकर कोई राहत मिलते दिखाई नहीं दे रही है। गरीबाबाद में पिछले महीने एक ट्रांसफार्मर जल गया था और तब से लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी तक ना तो ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई और ना ही इसे बदला गया है। यही नहीं, खराब ट्रांसफार्मर को स्थानीय लोगों ने अपने खर्चे पर कई बार ठीक करवाया था, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं है कि उसकी मरम्मत की जा सके। बिजली कंपनी इसे बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं अब यह हालात हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी है कि अगर बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं की गई तो वो मुख्य सड़क के साथ साथ ग्रिड स्टेशन पर भी हमला करने से परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो ये लगातार बढ़ रहा प्रदर्शन पाकिस्तान की सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहां की सरकार और सेना की ऐसी हालत कर दी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है और सिर्फ अपना सिर पकड़कर बैठी है।
दरअसल दोस्तों, इमरान खान सत्ता से बेदखल होने के बाद यहां सेना के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अभी अपना नया सेनाध्यक्ष मिल गया है। ये जिम्मेदारी आईएसआई में रह चुके सैयद आसिम मुनीर को मिली है। सैयद जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। आपको बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस लेफ्टिनेंट जनरल को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था, अब वो एक बार फिर से उनके सामने है। दोस्तों, आसिम मुनीर उस वक्त खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी थे जब भारत के पुलवामा में फरवरी 2019 में आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले के 15 दिनों के अंदर ही भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान को करारा जवाब मिला था। यही नहीं, पाकिस्तान को पकड़े गए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भी 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा था। इस तरह पाकिस्तान सेनाध्यक्ष के तौर पर सैयद मुनीर को यह पता तो है कि भारतीय सेना की ताकत कितनी है। कहा जाता है कि पुलवामा अटैक के दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ अनिल धस्माना ने सैयद मुनीर को बताया थी कि भारत ने पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर रखी थी। शायद यही वजह थी कि तत्कालीन इमरान खान सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को अरेस्ट करने के दिन ही शाम को उन्हें रिहा करने का ऐलान किया था। इसके बाद अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस तरह मुनीर को पता है कि भारत के साथ किसी भी तरह के टकराव के क्या परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जिस मौके पर पाकिस्तान सेना की कमान मिली है, उस दौरान उनके सामने भारत की बजाय आंतरिक हालातों की चुनौती ज्यादा है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। वो सेना पर सीधे हमले कर रहे हैं और सैन्य अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात अप्रत्याशित हैं, यहां तक कि सेना पर यूं राजनीतिक हमलों ने उनकी साख को भी कमजोर किया है। इमरान खान उसके लिए ऐसे शख्स बन गए हैं जिनसे ना वो अदावत सहन कर पा रही है और ना ही दोस्ती गांठ सकी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के आगे फिलहाल चुनौती तो यही है कि कैसे वो अपना इकबाल कायम रखे और विवादों से भी बच सके। पाकिस्तान पर टूटी मुसीबत के पहाड़ों में एक नाम बलूच और सिंध विद्रोहियों का भी शामिल है। यहां सिंध बलूचिस्तान में आंतरिक विद्रोह चरम पर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के करीब 40 आतंकी खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं। यहां तक कि बलूच और सिंध विद्रोहियों ने तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अटैक किया है। कई बार चीनी नागरिक भी हमले का शिकार हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। इन समूहों का कहना है कि पाकिस्तान उनके इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, लेकिन उनके समुदायों के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। यही नहीं, पाक सेना के आगे दूसरी चुनौती यह भी है कि कभी देश का खास दोस्त रहा तालिबान अब उसकी बैंड बजाने में लगा हुआ है। तालिबान अब पाकिस्तान के दुश्मन की तरह काम कर रहा है। उसने ब्रिटिश काल में खींची गई ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दिया। वो मानता है कि चालाक अंग्रेजों ने पश्तूनों को बांटने के लिए रेखा खींची थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी नजर खैबर पख्तूनख्वा पर है। इसे लेकर अफगान और पाक की सीमा पर आए दिन फायरिंग के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से क्या रास्ता इस संकट का निकलता है, यह भी देखने वाली बात होगी।